हेलो एवरीवन, अब मैं आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर गूगल एनालिटिक्स और गूगल वेबमास्टर टूल्स के हवाले से बताऊंगा कि ये क्या होते हैं और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं गूगल एनालिटिक्स एंड वेबमास्टर टूल्स के हवाले से कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं। कीपिंग गूगल एनालिटिक्स या वेबमास्टर टूल्स जो है वो आपको बताने से पहले, उसकी अहमियत से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अपनी वेबसाइट का जो है ट्रैक रखना कि वो उसके ऊपर कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग उसको विजिट कर रहे हैं और क्या उसका सारा सीन चल रहा है, इस सारे सिलसिले की ट्रैक रिकॉर्ड रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फॉर दैट वेरी पर्पस हम लोगों को गूगल एनालिटिक्स या वेबमास्टर टूल की फैसिलिटी जो है हम लोग अटेन कर सकते हैं। ठीक है, वो करता क्या है, टेल्स यू इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट योर एसईओ एफर्ट्स। वो आप लोगों को, यानी कि ये दोनों टूल्स जो है वो आप लोगों की एसईओ एफर्ट्स के हवाले से बहुत सारी गाइडेंस देता है कि आप लोगों की एसईओ कितनी इफेक्टिव है, कितनी इफेक्टिव नहीं है। गिव यू क्लूज इनटू हाउ विजिटर्स आर व्यूइंग योर कंटेंट, और ये भी बताता है कि विजिटर्स आप लोगों के कंटेंट को कैसे व्यू कर रहे हैं। शोज यू बाउंस रेट्स बाय पेज, एवरेज टाइम ऑन साइट, ये भी बताता है कि एवरेज टाइम हर बंदा एवरेज कितना टाइम लगा रहा है आपकी वेबसाइट पे। लेट यू सी व्हाट ब्राउजर पीपल आर यूजिंग, आपको ये भी बताता है कि लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करने के लिए कौन सा ब्राउजर यूज करें। हाउ मेनी ऑफ यू विजिटर आर फाइंडिंग यू फ्रॉम मोबाइल डिवाइसेस, आप लोगों के विजिटर आप लोगों को कौन सी डिवाइसेस से या कितने लोग हैं वो आपको मोबाइल डिवाइसेस से एक्सेस करें। सो बस ये कि ये दोनों टूल्स जो है आप लोगों की वेबसाइट के एक्सेस होने के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके हवाले से बताते हैं। यूजिंग गूगल वेबमास्टर टूल्स टू टेल ओवरऑल हेल्थ ऑफ योर वेबसाइट, आप गूगल वेबमास्टर टूल्स को अपनी वेबसाइट की ओवरऑल हेल्थ यानी कि ओवरऑल उसकी एक्टिविटी के हवाले से बताने के लिए या लोगों को उसके हवाले से गाइडेंस देने के लिए या लोगों को उसके हवाले से इंफॉर्म करने के लिए जो है गूगल एनालिटिक्स और वेबमास्टर टूल्स को आप यूज करते हैं। सी व्हाट कीवर्ड्स योर वेबसाइट इज गेटिंग फाउंड फॉर इन सर्च इंजन, और आप ये देखें कि सर्च इंजन से आप लोगों की वेबसाइट कौन से कीवर्ड्स वो फाइंड कर रही है। लेट यू व्यू ओवरऑल हेल्थ ऑफ योर वेबसाइट, आप लोगों की वेबसाइट के ओवरऑल हेल्थ के हवाले से गाइड करते हैं। इश्यूज क्रॉलिंग योर वेबसाइट, यानी कि आपके वेबसाइट को क्रॉल करते हुए क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं उनके हवाले से। प्रॉब्लम विद योर रोबोट टेक्स्ट, अगर कोई प्रॉब्लम आप लोगों के रोबोट टेक्स्ट फाइल के साथ है या गूगल की पेनल्टी है या कुछ भी है सर्टेन पेजेस ऑफ वेबसाइट, इन सारी चीज़ों के हवाले से गूगल एनालिटिक्स या वेबमास्टर टूल जो है आपको बताते हैं। अब इसके लिए वो क्या करते हैं, यूज अ सर्वर साइड ट्रैफिक टूल लाइक वेबलाइजर और AWStat फाउंड विद इन मोस्ट cPanel वेबसाइट। अब इन सारे एरर्स के ट्रैक रिकॉर्ड के लिए वो क्या करते हैं, सर्वर साइड ट्रैफिक टूल को यूज करते हैं, जिस तरह के, और उन टूल के अंदर आ जाते हैं वेबलाइजर आ जाता है या AWStat, इस तरह के बहुत सारे आ जाते हैं। अब देखिए clicky.com पे आप चलें तो रियल टाइम वेब एनालिटिक्स है, ये आपको सारे बता रहे हैं, एवरीथिंग इज रियल टाइम, इंडिविजुअल विजिटर एक्शन, यहाँ पे सारे स्टैट हैं जो बता रहे हैं कि कौन कौन से विजिटर ने किस वक्त किस वेबसाइट को एक्सेस किया। अब गूगल एनालिटिक्स, ये देखें गूगल एनालिटिक्स आपको साल, दिन, महीने या वीक्स, इस तरह आपकी अकॉर्डिंग डिजाइन, आपके डिजायर के अकॉर्डिंग जो है वो आपको सारे रिजल्ट जनरेट करता है। यानी कि अब ये देखें सेशंस कितने हैं, यूजर 505 है, पेज रिव्यूज कितने लोगों ने पेज को रिव्यू किया, कितने पेजेस हैं, या टोटल सर्विस कितनी है, कितने % लोगों ने सेशन अटेंड किया, या अब ये चीज, ये सर्कल या ये पाई चार्ट जो है वो बता रहा है कि 87.5% लोग जो है न्यू विजिटर्स हैं इस वेबसाइट पे, और जो 12.5 विजिटर्स हैं ये वो है जो एक दफा वेबसाइट यूज करके चले गए बट दोबारा आए। इस लाइकवाइज लैंग्वेज है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस को एक्सेस करने वाले लोगों ने कितनी कितनी देर के लिए वेबसाइट को एक्सेस किया। सो इस तरह के सारे एनालिसिस गूगल एनालिटिक्स आपको प्रोवाइड करता है। अब फर्दर अगर हम डीप डाउन उसके अंदर चले जाएं क्लिक करके, तो हम लोगों को यहाँ पे डिटेल बताएगा कि किस किस बंदे ने किस किस टाइम पर कितने सेशन के लिए कितने % सेशन किया, उनमें कितने यूजर्स नए थे, बाउंस रेट क्या था, पेज का सेशन क्या था, एवरेज पेज ड्यूरेशन, एक बंदे ने एक पेज पे एवरेज कितना टाइम स्पेंड किया, और लाइकवाइज इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन जो है गूगल एनालिटिक्स आपको डिवाइड जो है एक बिल्कुल डिटेल में प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें गूगल वेबमास्टर टूल की, जब हम फर्दर हम साइट डाउनलोड डैशबोर्ड पर जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक ग्राफिकल इमेज दे रहा है, वो बताने के लिए कि आपकी वेबसाइट को किस तरीके से एक्सेस किया गया या किस किस टाइम पर कितने बजे कितने लोगों ने एक्सेस किया। इसके बाद हम फर्दर आगे चलते हैं तो मैं आपको अगली इमेज शो करता हूँ। या
अगला स्क्रीनशॉट ये भी सेम वही है। अगर मैं आपको बताऊं सर्च ट्रैफिक के अंदर मैं सर्च क्यूरीज पे जाऊं, रेड कलर का बार, तो ये जो है जो ग्राफ है ये मुझे बता रहा है कि किस किस लोगों ने किस वक्त जो है मेरी वेबसाइट के हवाले से क्यूरी जनरेट की गूगल के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट अगर फर्दर में लिंक्स टू योर साइट, अगर ये यहाँ पर उन लिंक्स के हवाले से बताया जा रहा है जिन वेबसाइट्स के ऊपर हमारी वेबसाइट का लिंक पड़ा हुआ है और उसको किस किस वक्त पे कितने कितने लोगों ने जो है एक्सेस किया, और हमारी उस वेबसाइट के साथ या जिस वेबसाइट से हमारी वेबसाइट को एक्सेस किया गया उनके उस वेबसाइट से हमारे कितने पेजेस लिंक्ड हैं, और ये सारी उसकी लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट वी मूव ऑन। अब यहाँ पर साइट एरर्स के हवाले से बता रहा है, ये यूआरएल एरर के हवाले से। हम क्रॉल के ऊपर जब जाएंगे तो क्रॉल एरर्स के अंदर हमें बताएगा गूगल वेब मास्टर टूल, हमें एनालाइज करके ये बताएगा कि हमारी वेबसाइट के अंदर कितने एरर्स हैं या हमारी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो टेक्निकली कितना स्ट्रांग है और उसके अंदर कितने परसेंट एरर्स हैं। उसके बाद AW स्टैट एंड वेबलाइजर, आपको वेबलाइजर है या AW स्टैट के बारे में पहले मैं बता चुका हूं, जो हम लोगों को एरर्स के हवाले से रिपोर्ट करता है। AW स्टैट्स हैं, ये उसका स्टैट इज AW जो एनालाइजर है, AW स्टैट जो है वो इस तरीके से आपको ग्राफिकल फॉर्म में आपके स्टेट्स आपको प्रोवाइड करता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जैसे कि हम लोगों को AW स्टैट जो है इस तरीके से ग्राफिकल फॉर्म में भी डाटा देता है, ग्राफिकल डाटा के अलावा हम लोगों को टैबुलर फॉर्म में भी जो है डाटा प्रोवाइड करता है, दो कि यहाँ पर विजिबल नहीं है, बट स्टिल इट्स क्वाइट गुड कि आप लोगों को इस चीज से आइडिया हो गया कि AW स्टैट क्या है, हम लोगों को किस तरीके से डाटा जो है हमारा वो प्रोवाइड करता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।